प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आज यहोशू अध्याय 1 और उसका 8वां पद पढ़ने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुने और आशीष पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने ही से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रियो, यदि इस वचन के आधार स्तर को पढ़ेंगे तो ये यहोशू की बुलाहट और परमेश्वर के द्वारा उस बुलाहट में उसे दृढ़ करने के संदेश हैं। एक अध्याय यहोशू और उसके 1 पद से लेकर आपको पूरा 9 पद तक पढ़ना है। जब इस वचन को समझना है तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। देखिए, मूसा जो है इस समय होरेब पहाड़ पर मर चुका है। अब आगे की अगुवाई और यरदन को पार करना और कनान देश में लोगों को बसाना, ये सब की जिम्मेदारी जो है यहोशू को उठाना था, क्योंकि मूसा ने यहोशू पर अपना हाथ रख के उसे आशीर्वाद दिया था। अब इस बुलाहट को, इस आज्ञा को जब वो अपने जीवन में प्राप्त करता है तो वो बहुत घबरा जाता है, वो डर जाता है, क्योंकि इस वचन को पूरा आप जब पढ़ेंगे तो आपको 3 बार ऐसे मिलेगा जब यहोशू को जो है परमेश्वर जो है बार बार कहता है। अध्याय 1 के 2 पद में कहता है तू हियाव बांध और कमर बांध ले, कस ले, और उसके बाद जो है वो कहता है 6वें पद में कहता है तो हियाव बांध, दृढ़ हो जा। फिर उसके बाद जो है वो फिर से कहता है 9वें पद में हियाव बांध और दृढ़ हो जा। 3 बार जो है उसे दृढ़ता दिलाता है। क्यों बार बार वो उसे दृढ़ होने, हियाव बांधने, हिम्मत बांधने को कहता है? क्योंकि यहोशू जानता था कि मूसा जैसे इतने बड़े लीडर को जो है इजरायलियों ने बार बार ठुकराया था, बार बार उसका तिरस्कार किया था, बार बार उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिए थे। प्रियो, इस कारण से यहोशू जानता था कि क्या ये मेरी अधीनता में चल पाएंगे, क्या मैं इनकी अगुवाई कर पाऊंगा, क्या मैं उन बातों को सह पाऊंगा जैसे मूसा ने सह लिया था। प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने दास की अगुवाई में चलें। और एक सच्चा सेवक जब अपनी सफलता में आगे बढ़ता है तो सफलता को पाने के लिए उसके पास एक ही मंत्र है। सारी मंत्र बोल रहा हूँ, फिर भी एक ही जो है उसके पास उपाय है, और वो है केवल यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 और 8वां वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक कभी तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और इसमें जो कुछ लिखा है उसके करने के लिए तो उसी के अनुसार तो चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे काम सफल होंगे। अगर आपको अपनी बुलाहट को सिद्ध करना है, आपकी सेवकाई में मजबूती से आगे बढ़ना है, आपकी सेवकाई में सफलता हासिल करना है, आपके हर एक काम में सफलता हासिल करना है, जिन बातों से आप डरते हैं, जिन बातों से आपका मन कच्चा होता है, जिन बातों से आप जो है भय खाते हैं, परमेश्वर आपको उनमें विजय देगा जब आप परमेश्वर के वचन पर स्थिरता से बने रहेंगे। हे प्रभु के लोगों, अपने दासों के साथ मिलकर सेवा करो और दिन प्रतिदिन बुलाहट में बढ़ते जाओ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।